हेलो एवरीवन। अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में अपने पास में कौन सी यूनिट है? सिलेबस डिस्कशन है, वो अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब अपन यहाँ पर पूरे के पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम रिलेटेड, जो अपने को पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर बात करते हैं। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर जो बात करते हैं अपन, सबसे पहला जो अपने पास में टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है, वो कौन सा है अपने पास में? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था, अभी भी वापस यहाँ पे अपन इस चीज को वापस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, और इसके अंदर अपन बात करते हैं कि इसकी हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, और उसके बाद में बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बी और थीटा में संबंध, और रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र। इन दो के चांसेस बहुत ज्यादा है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर इन दो के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। देन उसके बाद में बात करें कि प्रयोग क्या होता है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे टाइप की पोर्शन है, थ्योरी मान सकते हैं इसमें आप। बी और थीटा मतलब वहां पे भी आपको समझाया था, वापस से आप देखो कि इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको बोलते हैं बी, ठीक है, और अपने पास में एक थीटा है, थीटा को क्या बोलते हैं अपन? स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण, और इसको बोलते हैं संगत प्राचल। बी हो जाएगा अपने पास में संगत प्राचल, और थीटा का मतलब होता है अपने पास में प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण। इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र है, सिंपली, तो इन दो के ऊपर ज्यादा फोकस रखना। फाइनली अपन आगे चलते हैं। हाफ स्टेडर प्रयोग है, इसकी सहायता से अपने को क्या करना है? नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आवेश ज्ञात करना है, और घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये दो क्वेश्चन है, इनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर 1 बाय 1 ईयर या फिर एवरी ईयर के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा फोकस ज्यादा इन पे रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है, जिसके साथ में अपन पढ़ते हैं नाभिक की सममिति। सममिति के अंदर बात करते हैं अपन सिमेट्री के अंदर स्फेरिकल, ऑब्लेट, प्रोलेट, ठीक है। ये तीन टाइप की इसकी जो सिमेट्री है उसके बारे में भी अपन साथ में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। नेक्स्ट अपन बात करें नाभिकीय पैरिटी और नाभिकीय चक्रण। पैरिटी और चक्रण है वो छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर आते हैं, 2 मार्क्स में आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नाभिकीय, नाभिक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करना। ये अपने पास में कुछ टॉपिक है। R=R0 A⁻⁴ ठीक है। इस टाइप के जो डेरिवेशंस है वो आने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। चलो, इनमें छोटे क्वेश्चन भी हैं साथ में, और साथ में बड़े क्वेश्चन के अंदर बात करें तो ये दो बड़े क्वेश्चन है, बी और थीटा वाला, रदरफोर्ड वाला। देन उसके बाद में बात करें वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण वाला, ठीक है, क्वाड्रापोल मूवमेंट वाला। नेक्स्ट अपन फर्स्ट यूनिट का ये अपने पास में काम कंप्लीट हो गया। सेकंड यूनिट पे अपन बात करते हैं। देखिए, सेकंड यूनिट में अपन जब बात करेंगे तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 नंबर के अंदर 2 मार्क्स में क्या क्या आ सकते हैं, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। परिभाषाओं में बात करें, द्रव्यमान क्षति, इसको अपन बोलेंगे मास डिफेक्ट। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, संकुलन गुणांक को बोलेंगे अपन यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये वाला टॉपिक ध्यान रखना, ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देन अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ। मैंने आपको सिलेबस में भी ये चीज बताई थी,
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन पहले रखा गया है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी है। देन अपन बात करें लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, अच्छा मॉडल है, इजी मॉडल है, आराम से पढ़ के जा सकते हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं अर्ध मूलानुपाती सूत्र, सामी आनुभाविक सूत्र। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि इसके भी आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई चांसेस। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला विजेकर का। देन बात करते हैं अपन यहाँ पे नाभिक का स्थायित्व प्रतिबंध, ठीक है, स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है न्यूक्लियस के लिए वो फाइंड करना। देन उसके बाद में बात करें नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाएं तो ऐसे बहुत सारी है, ठीक है, तो अपन उस नाभिकीय अभिक्रियाओं में पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो ये जो दो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये आपके बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आप इनको पर्टिकुलरली पढ़ के जरूर जाना। पिकअप और स्ट्रिपिंग, पिकअप रिएक्शन और स्ट्रिपिंग रिएक्शन, अंश ग्रहण या अंश हरण अभिक्रिया, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो कभी कभी एग्जाम में नाम है वो पिकअप और स्ट्रिपिंग, हिंदी के अंदर भी यही टाइप करके दे देते हैं यूनिवर्सिटी में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान ज्ञात करना और क्यू मान का समीकरण ज्ञात करना, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं अपन रेडियो एक्टिव क्षय और मूलकण, मूलकण मींस एलिमेंट्री पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव डीके। इसके अंदर अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा बीटा कण और गामा किरणों के गुण, मतलब अल्फा बीटा गामा की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको देख के जानी है। इसमें आप ये भी देखना कि अल्फा क्षय क्या होता है, बीटा क्षय क्या होता है और गामा क्षय क्या होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, इनको भी आपको अच्छे से देख के जाना है। अल्फा बीटा गामा लिख दिया, इसका मतलब आपको तीनों की तीनों टॉपिक को अच्छे से रीड करके जाना है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो बड़े क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा और गामा तीनों को दे दे और तीनों की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध आयुकाल, छोटे क्वेश्चन के अंदर आने के हाई चांसेस है 2 मार्क्स में। देन बात करते हैं रदरफोर्ड सोडी का नियम, सिंपल है। उसके बाद में रदरफोर्ड सोडी का नियम या फिर रेडियो एक्टिव विक्टन नियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके आने के चांस बहुत ज्यादा है, रेडियो एक्टिव साम्यावस्था में ट्रांजिएंट एंड सेक्युलर, ट्रांजिएंट एंड सेक्युलर सेम टू सेम आपको ये वर्ड लिख के देंगे, ट्रांजिएंट एंड सेक्युलर साम्यावस्थाएं क्या होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं गैमो का अल्फा कणों का उत्सर्जन, ये भी बड़े क्वेश्चन के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं भाई, गैमो का अल्फा कणों का उत्सर्जन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीटा किरण स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, गाइगर नटल नियम, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन के अंदर आएगा 2 मार्क्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये देखो एक पार्ट तो ये पूरा हो गया, अब अपने को पता है कि एक क्वेश्चन जो आता है अपने पास में यूनिट नंबर 3 से जो क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा क्वेश्चन अथवा में एक और क्वेश्चन आएगा। अब ये जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस पूरे पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा और इस पूरे पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से, ठीक है, दोनों पोर्शन को पढ़ के देखो, पर्टिकुलर आप 3 से 4 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाओ, और जो थोड़ा सा आपको टफ लगती है यूनिट, उसमें से आप क्या कर सकते हैं कि जो सेलेक्टेड मटेरियल है, कि अपने को पता है कि ये वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस यूनिट में मात्र वही वाला क्वेश्चन पढ़ के जाए। चलो देखो यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन है अपने पास में वो ए पार्ट में से आ सकता है और एक क्वेश्चन किस में से जा सकता है, बी पार्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलो नेक्स्ट देखो इसमें कि बी पार्ट में अपन बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि क्वार्क क्या होते हैं, क्वार्क के बारे में आपको बताना है। देन बात करें क्वार्क मॉडल के बारे में, समभारिक चक्रण, समभारिक चक्रण को बोलते हैं आइसोबैरिक स्पिन, आइसोस्पिन भी बोलते हैं, सीपीटी थ्योरम, ये भी 2 मार्क्स के अंदर आने की चांसेस है। ये सब जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा डाल दें कि एक क्वेश्चन आ जाए और उसी के अंदर आपको लिख के दे दे कि ये 3-4 चीजें कि इनको समझाओ, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूल कणों की क्वांटम संख्या। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि अपने को एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स है उनके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्यों अगर अपने को मूल कण याद हो गए तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इससे इजी टॉपिक न्यूक्लियर में नहीं है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे इसी यूनिट को लेके, आगे कुछ और टॉपिक है, विचित्रता है, स्ट्रेंजनेस, ये भी अपने क्वेश्चन आया हुआ है छोटे क्वेश्चन के अंदर। मूलभूत कणों का संरक्षण नियम, जैसे मैंने आपको समझाया था, लेप्टॉन का संरक्षण नियम, बेरियन का संरक्षण नियम, जो भी है कंजर्वेशन लॉ जितने भी है वो आपको एक एक बार देख के जाने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मूलभूत कणों का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ के जाना है, यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें पैरिटी संरक्षण हो गया, और संरक्षण नियमों का प्रयोग करके अभिक्रिया का परीक्षण करना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। आपको रिएक्शन दे देंगे और रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है संरक्षण नियमों के आधार पर, फिर आपको वहां पे कंजर्वेशन लॉ लगाने हैं और वो चेक करना है कि रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलो इस टॉपिक के अंदर इस यूनिट में आप 4th और 5th क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे, और इस पूरे टॉपिक में सीपीटी थ्योरम हो गई और ये संरक्षण नियम का भी चांस ज्यादा लग रहा है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको मिक्सअप करके भी बड़ा क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्वार्क मॉडल का भी आप देखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4th यूनिट की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की, फिजन और फ्यूजन की। अपन बात करें आगे तो इसी यूनिट के अंदर बात करते हैं कि द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देन बात करते हैं स्वतः विखंडन, सम्मित स्वतः विखंडन की शर्त, इसके अंदर ये टॉपिक है, आप इसको देख के जाना। स्वतः विखंडन के लिए विभव रोधिका कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। तारों में संलयन, हाँ, सीएन चक्र देख के जाना, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 फैक्टर फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, चतुष्पद सूत्र। और बात करें विखंडन और संलयन में अंतर, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को भी देख के जाना है। तो ये वाला यूनिट है, इजी है पढ़ने में और आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही बन रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से करके जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, नाभिकीय संसूचन, ठीक है, डिटेक्टर और त्वरक एक्सीलरेटर के बारे में क्या क्या टॉपिक है और कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपन बात करें गैसों के आयनीकरण पर आधारित संसूचकों का सामान्य सिद्धांत, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या है वो आपको जरूर देख के जाना है, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, ठीक है। देन बात करते हैं आनुपातिक गणित्र और जीएम काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चलो कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 100% मैं नहीं कहता हूं क्योंकि 100% कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है, इसलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की, बात करते हैं फुल प्रोबेबिलिटी आने की गाइगर मूलर काउंटर की, ठीक है, और आनुपातिक गणित्र की। देन बात करते हैं यहाँ पे रेखिक त्वरक में, अब देखो इसमें भी यही पोर्शन हो सकता है कि ये वाला पार्ट है पूरा एक तरफ दे दे और इस पूरे पार्ट में से क्वेश्चन एक तरफ दे दे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रेखिक त्वरक की, ठीक है, सिंपल सा रचना, कार्य प्रणाली और सूत्र। हाँ, गाइगर मूलर के अंदर अपन बात कर रहे थे कि एक अपने पास में विश्रांति काल, शमन प्रक्रिया, दक्षता, और अपने पास में ये अपने पास में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, पैरालिसिस टाइम है, उसके बारे में भी आप देख के जाना, जिसको अपन ने लिखा था लास्ट वीडियो में, पक्षाघात समय। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप देखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीटाट्रॉन की, साइक्लोट्रॉन की और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की, ठीक है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ये मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप ज्यादा फोकस इन पे रखना कि बीटाट्रॉन और साइक्लोट्रॉन के ऊपर। और ये रेखिक चरित्र तो अपने को पता ही है, लीनियर वाला, तो ये अपने पास में कंप्लीट है लगभग। अपने पास में देखें तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन मिला के 35 एक क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि इसमें स्टूडेंट का डाउट रहता है कि
सर पांचों की पांचों यूनिट पढ़ के जाए क्या, तो आप इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि देखिए ये अपने पास में जैसे फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। अगर जनरली अगर बात करें तो अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट है, जो भी आप यहाँ से भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसको भी ये भी पढ़ने में क्या रहेगी, इजी रहेगी। देन बात करें उसके बाद में और एक थर्ड यूनिट, थर्ड नहीं फोर्थ यूनिट, तो अपन बात करते हैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इन तीन यूनिट को आप बहुत अच्छे से देख के जाना, इसका एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। देन उसके बाद में बात करते हैं कि थर्ड और फिफ्थ बची, तो उसका क्या करना है, थर्ड और फिफ्थ में आप उसमें सेलेक्टेड टॉपिक है उसको भी आप आराम से देख के जा सकते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं कि फिफ्थ टॉपिक के अंदर कि क्वेश्चंस है तो लिमिटेड ही, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है। तो आप उसको याद करने में थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है, इनको इजी गोइंग में रखा है। फोर्थ है बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ट्वेल्थ में भी आपकी चीज पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके ट्वेल्थ में भी, ट्वेल्थ का बेस है, ठीक है, ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। शॉर्ट टाइम में ये चीजें कवर कर दो, और थर्ड और फिफ्थ यूनिट में जो सेलेक्टेड मटेरियल बताया है उसी पे पूरा फोकस रखना। नेक्स्ट स्लाइड है जिसके ऊपर अगर आपको ये वीडियो ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।